ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 3 है हमारी। मैंने अभी तक आपको सिर्फ इंट्रो दिया है, आपका कोर्स क्या है, करियर पाथ क्या होते हैं, एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, ये पूरा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। और कल मैंने सिर्फ आपको ओवर्स कैसे इंस्टॉल्ड होता है वो सिखाया था, और हम लोग ओवर्स के कैसे अंदर आते हैं उतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको उसी में आगे पढ़ाऊँगा। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अगर आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकली इंस्टॉल किया है तो ये सामने आपके ग्राफिकली आ जाता था। सबको पता है ना, हमने इसमें पासवर्ड एंटर किया तो हम लोग इसके अंदर आ गए। ये आपका ग्राफिकल होता है, एवरीवन नो। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अगर आपने ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करते हो तो आपके 4 CLI होते हैं और एक आपका ग्राफिकल होता है। CLI हमारा कहाँ से ओपन होता है? कंट्रोल ऑल्ट F3 से। तो ये हमारा CLI है, अंडरस्टैंड ना। हमने आपको बताया था कि अभी हमारे 2 अकाउंट हैं, एक है रूट और एक है हमारा ABC, और मैंने इधर पासवर्ड दे दिया, ठीक है। तो मैं ABC से अभी स्टार्ट हो चुका हूँ, 1 मिनट। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं अभी ABC अकाउंट से शुरू हो चुका हूँ। ये आपका CLI होता है, ठीक है। अब आपको पता ही है। अब यहाँ पर ये आपका CLI है। अब आप एक बात सुनिए, कल को जब आप कंपनी में होंगे तो कंपनी में एक्चुअली में काम आपका इसी के ऊपर होगा। CLI पर ही सारा काम आपको करना होता है। अब आप एक बात समझिए, इधर फॉन्ट अभी बहुत छोटा आ रहा है, आप चाहते हैं कि फॉन्ट आपका इंक्रीज हो जाए, तो मैं बता देता हूँ आपको, इंक्रीज द फॉन्ट, इंक्रीज द फॉन्ट इन CLI। अगर आप CLI में हैं और अगर आपका फॉन्ट बहुत छोटा आ रहा है तो फॉन्ट को बढ़ाने के लिए एक कमांड होती है। क्या कमांड होती है? सेट फॉन्ट, और ये पहले से आपका फिक्स होता है 12x22। आपने ये टाइप किया, ओ सेट फॉन्ट सन, यहाँ पे सन भी आएगा SUN, और 12x22। तो आप देख सकते हो फॉन्ट आपका इंक्रीज हो गया। CLI में ये कमांड आपकी चलती है, तो मैं इधर लिख भी देता हूँ। कमांड होती है सेट फॉन्ट और सन और 12x22, सही है जी। अब सवाल आता है, इधर मैंने आपको पढ़ाया CLI। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, आप जब कंपनी में होंगे तो आपके सामने ये काली स्क्रीन ही आएगी, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है कि ये आपका ग्राफिकल भी इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो ये आपका ग्राफिकल है, इसके ऊपर तो आपको शायद ही कभी काम करना पड़े, क्योंकि जब आप क्लाउड पर भी आओगे तो यही काली स्क्रीन आपके सामने आएगी। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, ये कमांड आपकी सेम है। आप किसी भी CLI पर होंगे, कमांड्स आर सेम, कमांड्स में कोई अंतर नहीं होगा। अब आप एक बात समझिए, अगर आपको, ये आपका ग्राफिकल है, अगर आपको इधर भी अपना कमांड मोड खोलना है तो आप कैसे खोल सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर मैं लिख देता हूँ ओपन CLI इन GUI। अगर आपका ये आपका ग्राफिकल है, इस पर भी आप अपना CLI खोल सकते हो। 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? पहला तो आप एक्टिविटीज़ पे आते हो तो आप खुद देख सकते हो, इधर सामने एक ऑप्शन आ रहा है आपका टर्मिनल। आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक किया तो देख लीजिए सामने आपके ओपन हो गया, वही स्क्रीन सामने खुल गई। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये वाली स्क्रीन अलग है और ये वाली स्क्रीन अलग है। कमांड आपकी सेम रहेंगी, चाहे आप इस पर आ जाओ चाहे आप उस पर आ जाओ, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। एक तो ये वे होता है, एक और वे होता है। आप क्या करिए, ऑल्ट के साथ F2 आपने प्रेस किया तो सामने ये ऐसे कमांड करके आ जाएगा। आपकी एक कमांड होती है गाइस, जीनोम-टर्मिनल, जीनोम-टर्मिनल। तो आप देख सकते हो सामने वही चीज़ आपके ओपन हो जाएगी। तो इधर मैं लिख देता हूँ। पहले मैंने कैसा किया, जो फर्स्ट वे था, मैंने इधर टाइप किया एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के बाद में मैंने ओपन किया टर्मिनल, ठीक है। और इसके बाद में मैंने ऑल्ट के साथ F2 प्रेस किया और इसके बाद मैंने कमांड चला दी जीनोम-टर्मिनल, सही है। तो आप कैसे भी खोल सकते हो। अच्छा, मैंने ये इसलिए ओपन किया क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर शो हो रहा है, इसलिए। कमांड तो, हालांकि हमारा काम तो इस पर भी हो जाता,
बट इस पे आपको उतने अच्छे से शो नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं इसके ऊपर आया बस, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। अब इधर भी कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये ऑप्शन सिर्फ आपके इसी पर होंगे जो आपका CLI है उस पर नहीं अप्लाई होगा। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज भी कर सकते हो। कैसे? आप ऐसे आओ, इधर एक ऑप्शन आ रहा है आपका प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में आप देख सकते हो इधर एक ऑप्शन आ रहा है थीम। थीम आप ऐसे आ जाओ तो देखिए कलर आपका चेंज भी हो गया, आपकी इच्छा। तो कलर एक बार अगेन अंडरस्टैंड, कलर मैंने कहाँ से चेंज किया है? कलर मैंने कहाँ से चेंज किया? इधर आकर आप प्रेफरेंस में आए थे और प्रेफरेंस में आकर इधर से मैंने इसको ऐसे चूज किया, ठीक है, ऐसे। अंडरस्टैंड ना? कलर्स मैंने कहाँ से, अब इधर फॉन्ट बहुत छोटा आ रहा है, हमें नहीं दिख पा रहा, तो फॉन्ट अगर मुझे बढ़ाना हो तो मैं फॉन्ट कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ? तो गाइज वी हैव अ कमांड, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज द फॉन्ट। अगर आपको फॉन्ट बढ़ाना हो तो कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट और प्लस प्लस, इस साइन से आपका इंक्रीज हो जाएगा फॉन्ट। लेकिन अगर मुझे सॉरी, अगर मुझे फॉन्ट को डिक्रीज करना हो, डिक्रीज द फॉन्ट, तो कमांड होती है कंट्रोल CTRL प्लस हाइफन हाइफन। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे क्लिक किया तो ये पूरी स्क्रीन आपके सामने खुल गई। आप चाहो तो ऐसे, ये आपका स्मॉल भी हो सकता है। आपने क्लिक किया, फॉन्ट बहुत छोटा आ रहा है, हमें नहीं प्रॉपर शो हो पा रहा है, तो मैंने क्या पढ़ाया था? कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ये देखिए फॉन्ट आपका इतने तक इंक्रीज हो सकता है। अब नाउ हाउ आई कैन, ठीक है, तो अगर ये फॉन्ट अगर आपका छोटा हो जाए तो कंट्रोल के साथ में हाइफन हाइफन, आप देख सकते हो फॉन्ट छोटा हो गया। इंक्रीज के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये देखिए, और ये अगर स्मॉल हो जाए तो ऐसे कर सकते हो। अंडरस्टैंड ना? चलो मैंने फॉन्ट को ऐसे हल्का सा ठीक ठाक वाला कर दिया बड़ा। अब आप एक ऑप्शन समझिए, इधर एक साइड में आपका ऑप्शन आ रहा है प्लस का। प्लस का क्या काम होता है? एक आपका अलग से टैब ओपन हो जाएगा, मतलब मैं इधर भी अपना काम कर सकता हूँ और पैरेलली मैं इधर भी आकर अपना काम कर सकता हूँ। अगर आपको और टैब खोलने हो तो आप और टैब खोल सकते हो, ठीक है। क्लोज के लिए आप ऐसे आ जाओ। ये तो मैंने आपको सिखाया एक टैब खोलना। अगर आपको अलग से एक विंडो खोलना हो तो आप ऐसे आ जाओ, देख सकते हो आप, न्यू विंडो, तो अलग से एक स्क्रीन और सामने आपके ओपन हो जाएगी। डन, ठीक है। तो गाइस ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो ये इधर से तो क्लोज हो ही जाएगा। हमारे पास एक कमांड भी होती है एग्जिट, तो देख लो इधर से भी आप ये क्लोज कर सकते हो। अब सवाल आता है, मैंने इसको फिर से ओपन किया, जब आप CLI पर आते हो तो ये चीज आपकी अपने आप आ रही है, ये चीज इधर भी आ रही है और देखिए इधर भी आ रही है, अपने आप आ रही है ना। अब ये चीज होती क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको ऐसे कॉपी किया, कॉपी इट एंड पेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये इतनी चीज अलग है, इतनी चीज अलग है, इतनी चीज अलग है, और यहाँ पर ये इतनी चीज अलग है और इतनी चीज आपकी अलग है। ये सिर्फ आपका ब्रैकेट है, तो इसको मैंने ऐसे क्लोज किया, इसको ऐसे क्लोज किया और इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, आप किस यूज़र से अभी स्टार्ट हैं। अगर आप ABC से होते तो आपको इधर ABC शो होता। लॉगिन यूज़र नेम, आप किस से हैं स्टार्ट? इससे। एट द रेट क्या होता है भाई? सेपरेटर होता है। सेपरेटर मतलब इसने सिर्फ इनको अलग अलग किया है, बस इसका इतना ही काम है। ये क्या चीज़ होती है? ये आपका होस्ट नेम है, होस्ट नेम, जो आपका कंप्यूटर है ये उसका होस्ट नेम है, ठीक है। ये साइन जो होता है ना, ये वाला साइन, इस साइन को मैंने क्या कहा? टिल्ड, टिल्ड। अब ये टिल्ड साइन होता क्या है? ये आपका होता है इसका होम डायरेक्टरी। अब ये क्या चीज़ होती है होम डायरेक्टरी? देखिए अभी आप इस अकाउंट से स्टार्ट हो गए,
अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइल बनाना, फोल्डर बनाना। जब आप फाइल और फोल्डर क्रिएट करोगे तो वो कहाँ पर सेव होगा, इधर। ये अभी आपको अंडरस्टैंड होगा, बट अभी आप इतना अंडरस्टैंड करो, ये इसका होम होता है। अगर ये कुछ भी काम करेगा तो वो इधर ही सेव होगा। आप इधर आ जाते हैं। ये हैश, मैंने जब कल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना सिखाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था, एक होता है प्रिविलेज यूज़र, इसके पास पूरी पावर होती है, सेम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। जो आपका विंडो होता है उधर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास पूरी पावर होती है। सेम हियर, ये भी आपका प्रिविलेज होता है और ये सिर्फ एक ही होता है, कौन होता है, रूट, है ना। ये हमने कल आपको पढ़ाया था। अगर आप रूट से स्टार्ट होते हैं तो ये हैश आएगा। जब भी हैश आए तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि आप प्रिविलेज से स्टार्ट हो, आपके पास पूरी पावर है। सही है। अगले पे आ जाते हैं। अगला आपका शो होता है ये वाला साइन। ये साइन से आपका शो होता है नॉन प्रिविलेज यूजर। नॉन प्रिविलेज यूजर, नॉन प्रिविलेज होता है स्टैंडर्ड यूजर, इसके पास में कम पावर होती है। तो ये हमने कल एबीसी था ना हमारा कल, ऐसे ही अगर आपने कोई भी अकाउंट क्रिएट किया है तो इसके पास में कम पावर होगी। मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए, इधर आप स्टार्ट हैं अपने रूट से तो इधर आपको हैश शो हो रहा है। इधर मैं एबीसी से स्टार्ट हुआ था तो आप देखिए ये वाला सिंबल आपका शो हो रहा है। रूट के अलावा अगर आप किसी भी यूज़र से स्टार्ट होंगे तो सेम साइन आपको शो होगा। डन। चलो, इतना मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इट इज़ आ केस सेंसिटिव ओवर्स। केस सेंसिटिव ओवर्स। अब केस सेंसिटिव क्या होता है, इधर पूरा काम सिर्फ कमांड से होगा। अगर कोई कमांड स्मॉल में है तो वो स्मॉल में ही शो होगी, अगर वो कैपिटल में है तो वो कैपिटल में ही टाइप होनी चाहिए। जो आपका विंडो है इट इज़ नॉट आ केस सेंसिटिव ओवर्स। कैसे, देखो, इधर अगर मैं CMD में आता हूँ, इधर एक कमांड होती है मेक द फोल्डर, एक कमांड होती है MD और हमने टाइप किया डुकेट, तो देखिए एक फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। और अगर मैं इसको कैपिटल में भी टाइप करूँ MD और हमने कहा 1 2 3, ये कमांड तब भी आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब मैं कमांड को चाहे स्मॉल टाइप करूँ चाहे मैं कैपिटल टाइप करूँ, ये आपका केस सेंसिटिव ओवर्स नहीं है। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता है, अगर कोई कमांड स्मॉल में है तो वो स्मॉल में ही। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। चलिए, इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसमें काम करना कि इसमें कैसे वर्क होता है वो सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कमांड पढ़ाऊँगा। जब आपने कंप्यूटर फर्स्ट टाइम यूज़ करना शुरू किया था तो आपने तो फिर नहीं, आपका काम पहले फाइल पर हुआ था, फोल्डर पे हुआ था, है ना। ऐसे ही इस ओवर्स पे सबसे पहले स्टार्टिंग में काम कैसे होता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। बेसिक कमांड्स की बात मैं आपसे करता हूँ। स्टार्टिंग की कमांड अप्रॉक्स 85 कमांड्स होंगी, तब आपको इस ओवर्स पे काम करना आ जाएगा। तो पहली कमांड जो होती है गाइस वो होती है मेक आ फोल्डर। अब आप एक बात समझिए, इधर मैं फोल्डर को कहता हूँ डायरेक्टरी, एक ही चीज़ है, ठीक है। इधर अभी सारी कमांडें आपकी स्मॉल में है, MKDIR, बट इधर एक प्रॉब्लम है। ये आपका जो MS है ना, MS वर्ड है ना, इसमें आपका फर्स्ट अक्षर हमेशा अपने आप कैपिटल हो जाता है, ठीक है। बट ये स्मॉल में है। कोई भी चीज़ अगर कैपिटल होगी तो आई विल इन्फॉर्म यू। मैंने कहा MKDIR, हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाए, क्या नाम हो, आपकी इच्छा। हमने कहा क्लाउड, तो देख लीजिए आप, इधर मैंने कमांड चलाई MKDIR क्लाउड। हमने आपको पढ़ाया था कि ये केस सेंसिटिव ओवर्स होता है। अगर इधर मैंने M कैपिटल कर दिया और हमने कहा 1 2 3 ये मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो जाए, तो देखिए इसने मुझसे क्या कहा कि नहीं, ये वाली कमांड होती ही नहीं है, ये तो कमांड होती है, इसीलिए ये केस सेंसिटिव ओवर्स है। सही है। अगर मुझे 50 फोल्डर एक साथ क्रिएट करने हैं तो
ये तो मैंने अभी आपको एक ही सिखाया, एक ही फोल्डर कैसे क्रिएट होगा। सेकंड में आ जाते हैं, मेक मल्टीपल फोल्डर या डायरेक्टरी, एक ही चीज़ होती है। कमांड आपकी सेम रहेगी, mkdir, ठीक है। हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाए AWS, एक हो जाए एज्योर, एक हो जाए GCP, एक हो जाए एनसिबल, आपकी इच्छा, ठीक है। ऐसे ही ये एक फोल्डर का नाम है, स्पेस के साथ अगले फोल्डर का नाम, फिर स्पेस के साथ अगले फोल्डर का नाम, देख लीजिए। इधर मैंने कमांड चला दी mkdir, एक फोल्डर हो जाए AWS, एक फोल्डर हो जाए एज्योर, एक हो जाए GCP, एक हो जाए एनसिबल, ठीक है, आपकी इच्छा। एक हमारा हो जाए डॉकर, मैंने एंटर किया। अब सवाल आता है कि सर ये फोल्डर तो हमारे क्रिएट हो गए, बट ये हमें कैसे शो होंगे कि ये क्रिएट हुए कि नहीं हुए। तो अब मैं आपको अगली कमांड पढ़ा देता हूँ, थर्ड कमांड, सीधा फाइल एंड फोल्डर। आपको ये चेक करना है कि कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं। तो गाइज एक कमांड होती है एलएस कमांड। एलएस कमांड का फुल फॉर्म होता है लिस्टिंग। तो देखिए एलएस, तो देख लीजिए इधर जो आपका इस कलर में शो हो रहे हैं वो आपके फोल्डर्स हैं, और जो आपके ब्लैक कलर में या आपके ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं वो आपकी फाइल्स हैं। दीज आर फाइल्स, ठीक है, ये आपके फोल्डर्स हैं। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ कि आउटपुट में जो आपको ब्लू कलर में शो होते हैं दिस इज कॉल्ड फोल्डर्स, ठीक है। और जो आपके ब्लैक कलर में शो हो सकते हैं, वाइट कलर में शो हो सकते हैं, ग्रीन कलर में शो हो सकते हैं, वो सब आपकी फाइल्स होती हैं, ओके। अब मैंने आपको फोल्डर क्रिएट करना सिखाया और उसको देखना सिखाया। अगर मुझे किसी एक फोल्डर को इरेज करना है, फोर्थ कमांड, डिलीट आ फोल्डर, डिलीट आ डायरेक्टरी या फोल्डर, ठीक है। अगर मुझे एक फोल्डर हटाना है तो गाइस कमांड होती है rmdir। एग्जाम्पल, हमें हटाना है GCP। अगर एक हटाना है तो आप ऐसे आ जाओ। अगर आपको बहुत सारे फोल्डर एक साथ हटाने हैं तो डिलीट मल्टीपल फोल्डर। तो मल्टीपल कैसे हटाओगे, कमांड वही रहेगी rmdir, सिर्फ उनके अलग अलग नाम। एग्जाम्पल, एक है AWS, एक है एज्योर, एक है आपका डॉकर। इस तरीके से आप इन्हें हटा सकते हो। चलो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। rmdir, अच्छा, अगर कोई फाइल है या कोई फोल्डर है, एग्जाम्पल हमें हटाना है एज्योर, तो मैंने सिर्फ इधर A और Z टाइप किया, इसके बाद हमने टैब प्रेस किया, तो ये फोल्डर का नाम अपने आप आ जाएगा। फोल्डर के नाम के आखिरी में ये जो आ रहा है ना अपने आप से साइन, इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप चाहे तो उसे ऐसे हटा भी दो, एज योर विश। देखिए अब आप मुझे प्रूफ दिखाइए कि क्या ये इरेज हुआ। देखिए एज्योर पहले आपको शो हो रहा था, अब आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये फोल्डर आपका इरेज हो जाएगा। थैंक यू, ठीक है। अगर आपको कई सारे फोल्डर एक साथ हटाने होते हैं तो गाइस rmdir, एग्जाम्पल मुझे हटाना है एनसिबल, ठीक है, डॉकर, GCP, AWS, ठीक है, आपकी इच्छा। तो देखिए मुझे आप प्रूफ दिखा दीजिए जरा। ये देखिए हुआ ना इरेज, ठीक है। अब हमने आपको फोल्डर पे काम करना सिखा दिया, अब मैं आपको फाइल पे काम करना सिखा देता हूँ। तो फाइल पे कैसे होता है, मेक अ फाइल। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो कमांड क्या होती है गाइस, कैट कमांड, कैट और ये वाला सिंबल, इसके बाद में आपकी फाइल का क्या नाम हो। हमने कहा हमारी फाइल का होगा तनु, ये हमारी फाइल का होगा नाम। आपने एंटर किया। अब इसने आपसे पूछा कि इस फाइल के अंदर आपको क्या सेव करना है। तो हमने कहा हाय दिस इज आ क्लास, ठीक है। कुछ और भी टाइप करना है, हमने कहा जी, हमने लिखा मानसी इज अ गुड गर्ल। कुछ और भी टाइप करना है, हमने कहा नहीं, बस हो गया। तो आप एंटर के साथ में फिर यहाँ पे प्रेस कंट्रोल डी अगर आपने प्रेस किया तो इससे आपका सेव और एग्जिट हो जाएगा।
सेव एंड एग्जिट। सही, देखो चलो मैं आपको जरा प्रूफ दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कमांड चलाई कैट और ये वाला साइन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके बाद चाहे आप स्पेस दो चाहे आप स्पेस मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा हमारी फाइल होगा तनु, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, मैंने लिख दिया दिस इज़ आ क्लास, ठीक है। कुछ अगर और भी टाइप तो हमने कहा मानसी इज़ आ गुड गर्ल, ऐसा मैंने इस पर टाइप कर दिया। और भी कुछ है, हमने कहा नहीं। तो अब आपको पहले एंटर करना पड़ेगा, फिर एंटर के बाद प्रेस कंट्रोल डी, तो देखिए आप एग्जिट हो गए। क्या ये फाइल मेरी क्रिएट हुई? देखिए एलएस, तो देख लीजिए हो तो गई है। अगेन कैट, अब की बार हमने कहा कि हमारी फाइल होगी हितेश, तो ये मेरी फाइल का नाम। आप खुद देखो इधर मेरा स्पेस नहीं था, इधर मैंने स्पेस दे दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि स्पेस से कुछ फ़र्क होगा क्या, नहीं, कोई फ़र्क नहीं होगा। इधर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, हमने टाइप कर दिया क्लाउड कंप्यूटिंग, काम हो गया, हमने कहा जी, एंटर किया, प्रेस कंट्रोल टी, देखिए 2 फाइलें आपकी क्रिएट हो चुकी हैं, एक हितेश और एक तनु। अब ऐसे ही आपके पास और भी फाइल हो सकती है। अब मैं आपको अगली कमांड पढ़ा रहा हूँ, सीधा डेटा ऑफ फाइल। 7th कमांड होगी आपकी सीधा डेटा ऑफ फाइल। अगर मेरे पास कोई फाइल है तो हाउ आई कैन सी द डेटा ऑफ एनी फाइल, तो वी हैव अ कमांड, यू हैव जस्ट पुट हियर द कैट कमांड, जो साइन था आप उसको हटा दीजिए और जस्ट टाइप हियर द नेम ऑफ फाइल तनु। सही है, तो यहाँ पर आपको इस फाइल का आउटपुट शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं कैट, और हमने कहा तनु, ये देखिए आ गया। और ऐसे ही मैंने टाइप कर दिया हितेश, डन। फाइल को क्रिएट करना और उसको कैसे, हाउ आई कैन सी, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब अगर मुझे फाइल को इरेज करना हो तो हाउ आई कैन इरेज द एनी फाइल, 8 कमांड। डिलीट द फाइल, डिलीट द फाइल। अब आप चाहते हैं कि मैं जब किसी फाइल को डिलीट करूं तो वो पहले मुझसे पूछे कि क्या मैं इस फाइल को हटाऊं, आर यू श्योर? तो मैं लिख देता हूं डिलीट द फाइल विद कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन वो पहले आपसे पूछेगा, तो गाइज वी हैव अ कमांड ओनली आरएम, आप इधर आरएम लिख दो जाकर सिर्फ, और फाइल का नाम हमने कहा तनु। लेकिन अगर आप चाहते कि वो हमसे पूछे ना, डिलीट द फाइल विदाउट कन्फर्मेशन, डिलीट द फाइल विदाउट कन्फर्मेशन, तो आप इधर एक कमांड लगा दीजिए आरएम और स्पेस -f लगा दीजिए इधर, -f, और फाइल का नाम हमने कहा हितेश। तो इधर मैंने जो -f ऐड किया है ना, इसका अर्थ होता है सॉरी, फोर्सफुली, इट मीन्स फोर्सफुली, देखिए फोर्सफुली। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो पहली मेरी कमांड है तनु, देखो इस फाइल को हटाना है, तो इसने मुझसे पूछा आर यू श्योर, हमने कहा यस, तो प्रेस वाई और एंटर, तो देखिए फाइल क्या मेरी इरेज हो गई ना, देखो। लेकिन अब ये मुझसे पूछे ना, तो आरएम स्पेस -f और हितेश, तो देखिए इसने मुझसे पूछा भी नहीं और फाइल आपकी इरेज भी हो गई। अब ये जो स्क्रीन है ये अभी आपकी फुल हो चुकी है, हालांकि काम तो हमारा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार अब ये स्क्रीन मेरी एकदम साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अब मैं आपको अगली कमांड पढ़ा देता हूँ, क्लीन द स्क्रीन, क्लीन द स्क्रीन। अगर मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है तो वी हैव अ कमांड क्लियर, क्लियर कमांड, तो देख लीजिए आप क्लियर कमांड से भी कर सकते हो, आप कंट्रोल L भी अगर आप प्रेस करोगे तब भी हो जाएगा। तो चाहे तो आप ऐसे क्लियर से भी एंटर होते भी साफ हो जाएगा, या आप कंट्रोल L प्रेस कर दो, देखो हो गया प्रेस। लेकिन क्या ये एक्चुअली में इरेज हुआ? नहीं, अभी भी हर चीज़ उधर ही है, सिर्फ इट ओपन अ न्यू पेज। सही है, डन। चलो अब मैं आपको अगली कमांड पढ़ा देता हूँ, 11th कमांड। अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर आना है, कम टू इनसाइड द फोल्डर, नहीं जो हमारा विंडो होता है, देखिए एग्जाम्पल ये हमारा विंडो है ना, इधर आ जाते हैं जी,
और इधर मेरा ये एक फोल्डर है जी क्लाउड। अगर हमें इसके अंदर आना होता तो हम लोग सिंपल ऐसे आ जाते हैं ना, देखो ऐसे आ गए। इधर ऐसा थोड़ा अलग वे है। इधर क्या होता है, मैंने कहा मेरा एक फोल्डर होगा MKDIR और एग्जाम्पल अमित, ये एक फोल्डर हो गया ना, देखो अमित हो गया। अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर आना है तो मैंने कहा CD और अमित, तो देख लीजिए आ गए ना, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी हैव अ कमांड CD और फोल्डर का नाम मैंने कहा अमित। इधर मैंने जो CD टाइप किया है इसका अपना एक फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म इज चेंज डायरेक्टरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अब इधर जब आप फोल्डर के अंदर आ जाते हो, फोल्डर के अंदर अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना होता है या फाइल बनानी, तो आप अभी तो आप देख सकते हो मैं अभी फोल्डर के अंदर ही हूँ। मैंने चलाया कि एक फोल्डर और बना दीजिए, तो देख लीजिए गिव द एनी नेम, हमने कहा AA। अब आप AA के अंदर आ गए, ये देखिए है ना, AA के अंदर आपने एक फोल्डर और बना दिया BB। अब आप इसके अंदर भी आ गए, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट होते जाएं। तो अगर आप कुछ ऐसा चाह रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं 12th कमांड, मेक सब फोल्डर या सब डेटा, चाहे वो फोल्डर भी हो सकते हैं या वो फाइल्स भी हो सकती हैं। तो आप देखिए सबसे पहले आप अमित फोल्डर के अंदर आ गए थे ना, फिर आपने एक कमांड चलाई MKDIR AA, फिर आप AA के अंदर आ जाओ, फिर आप MKDIR BB, फिर आप ऐसे BB के अंदर आ जाओ, फिर ऐसे ही CC। चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो मैं अभी कहाँ पर हूँ, अमित फोल्डर के अंदर हूँ। मैंने कहा MKDIR AA, तो AA एक फोल्डर हो चुका ना, मैं इसके अंदर आ गया, सही है ना। AA के अंदर मैंने चलाया MKDIR BB, तो मैं इस वाले फोल्डर के अंदर आ गया, MKDIR CC CD CC, ठीक है। और MKDIR DD, मैं DD फोल्डर के अंदर आ गया। MKDIR EE, मैंने कहा CDEE, मैंने कहा MKDIR FF, मैंने कहा CDFF, ठीक है। और MKDIR GG और CDGG अंदर आ गए। फोल्डर के अंदर फोल्डर ऐसे क्रिएट होते जाएंगे। सवाल आता है कि अगर मैंने स्क्रीन को ऐसे क्लियर किया, अब मुझे अगर ये देखना हो कि भैया मैं कहाँ पर हूँ, मेरा करंट लोकेशन कहाँ पर है, मैं अपने ओवस में कहाँ पर हूँ, तो नाउ वी हैव अनदर कमांड, 13th कमांड, सी द करंट लोकेशन। तो नाउ गाइज वी हैव अ कमांड PWD का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जी PWD शो हो गया ना। अभी हम कहाँ पर हैं, अभी आप इतना अंदर बैठ रखे हो। अब आप देखो मैं अभी इतना अंदर हूँ, अगर मुझे एक स्टेप पीछे आना है, मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं अभी हूँ GG के अंदर। अगर मुझे एक स्टेप FF में आना है, मतलब पीछे आना है, एक फोल्डर पीछे आना है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ, देखिए 14th कमांड होगी गो बैक 1 स्टेप। एक स्टेप पीछे आना हो तो गाइज वी हैव अ कमांड CD स्पेस डॉट डॉट, CD और इधर स्पेस होना आपका इम्पॉर्टेंट है, CD स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। तो कैसे चलते हैं देखिए, CD स्पेस डॉट डॉट, तो मैं अभी कहाँ पर था, GG में, अब मैं कहाँ पे आ गया, FF में। आप ऐसे भी देख सकते हो और आप ऐसे भी देख सकते हो। फिर देख लो CD स्पेस डॉट डॉट, मैं कहाँ पर आ गया, EE में। CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट, मैं कहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप हो इधर BB के अंदर, अगर आपको आना है अभी अपना GG में, तो पहले आपने क्या कमांड चलाई, CD CC, फिर उसके बाद आप इसके अंदर आओगे, फिर आप इसके अंदर मतलब कि आपको 1 2 3 4 5 कमांडें चलानी पड़ेंगी, तभी तो आप उसके अंदर आ पाओगे, 5 कमांड। आप इधर इंटरव्यू जब होगा तो वो एक चीज़ पूछते हैं आपसे, एब्सोल्यूट पाथ।
ठीक है, कि एब्सोल्यूट पाथ क्या क्या चीज़ होती है। तो अब आप देखिए ज़रा, एब्सोल्यूट पाथ की अगर मैं आपसे बात करूं, ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला, इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर का जो पाथ होता है उसी को हमने एब्सोल्यूट पाथ कहा। अभी हमें 5 कमांड टाइप करनी पड़ेंगी इधर तक आने के लिए, लेकिन हमने कहा नहीं। आपने क्या टाइप किया, CC के अंदर DD है, DD के अंदर EE है, EE के अंदर FF है, और जी FF के अंदर GG है। ये जो मैंने पाथ टाइप किया है ये एब्सोल्यूट पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ। मैंने एंटर किया तो देखिए मैं कहाँ पर आ गया, मैं सीधे उधर आ गया। डन ना, अंडरस्टैंड। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक स्टेप पीछे आना हो तो आप ऐसे आ जाएंगे। सवाल आता है कि अगर हमें 2 स्टेप पीछे आना होगा तो आसान है ना सर, हम इसी कमांड को 2 टाइम एग्जीक्यूट, 3 बार आना होगा, 3 बार है ना। तो ये तो आपको वो कमांड को 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम चलाना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं एक ही कमांड से आता हूँ तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। गो बैक 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स बैक। अगर मुझे 2 स्टेप पीछे आना हो तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि CD स्पेस डॉट डॉट से अभी आप एक ही स्टेप पीछे होगे, आप लगा दो इधर ये वाला स्लैश, और फिर अगेन डॉट डॉट। अब ये आपके दो स्टेप हो गए। अगर आपको 3 स्टेप होना है तो लीजिए 3 हो गया, 4 होना है तो लीजिए 4 हो गया, 5 होना है तो लीजिए 5 हो गया, 6 होना है 7। तो एक ही कमांड से आप 6 स्टेप 7 स्टेप पीछे आ जाओगे। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। CD स्पेस डॉट डॉट एक ही स्टेप होगा, 2 स्टेप होंगे, 3 स्टेप होंगे, 4 स्टेप होंगे। मैं अभी कहाँ पर हूँ, GG में। देखिए 1 2 3 4। अब आप आ जाओगे CC में, देखिए प्रूफ आ गए ना, सही है। तो मैं एक ही साथ अंदर, और मैं फिर से अगर मुझे आना हो तो मैंने कहा DD के अंदर, EE के अंदर, FF के अंदर, GG आ गए, सही है। देखो PWD, अंडरस्टैंड हुई ना बात। अभी मैं इतना अंदर हूँ, अगर मुझे सबसे एग्जिट होना है, मैं एकदम अपने स्टार्टिंग में आ जाऊँ, तो अगली कमांड 16 कमांड, एग्जिट फ्रॉम ऑल। अगर आपको सबसे एग्जिट होना है तो वी हैव अ सिंगल कमांड, द कमांड इज CD कमांड। आप CD कमांड चला दीजिए। तो देखिए CD कमांड मैंने चलाई, मैं कहाँ पर आ गया, PWD, राइट ना। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि फोल्डर को हम लोग कैसे हटाते थे, बताइए, इरेज, हाउ वी कैन इरेज द फोल्डर। क्या कमांड थी, RM, RM फोल्डर नेम था, नहीं, जब तो नहीं, वो उससे तो आपकी फाइल होती थी इरेज। मैंने कमांड पढ़ाई थी RMDIR, है ना, और फोल्डर का नाम क्या है, अमित। मैंने एंटर किया तो देखिए इसने मुझसे क्या कहा कि नहीं, हम नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते भैया, क्योंकि मैं खाली नहीं हूँ, मैं एम्प्टी नहीं हूँ। मैंने जब आपको RMDIR कमांड पढ़ाई थी, उससे अगर फोल्डर आपका खाली है या एम्प्टी है, उसके अंदर अगर कोई भी कुछ नहीं है तो वो हट जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर डेटा होगा तो ये नहीं हटेगा, फिर इसके लिए अलग कमांड होगी। क्या कमांड होगी, 17 कमांड पढ़ा देता हूँ। डिलीट द डायरेक्टरी या फोल्डर विद डेटा, तो इसके लिए अलग कमांड है। क्या कमांड होगी, RM, और इसके साथ में कुछ पैरामीटर आपको जोड़ने पड़ेंगे। क्या होता है, RF। आपने क्या नाम दे दिया, अमित। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, -R लगा रखा है मैंने। -R मीन्स रिकर्सिव, रिकर्सिव। रिकर्सिव का अर्थ होता है किसी चीज के अंदर, फोल्डर है उसके अंदर का पार्ट भी। -F लगा देता हूँ। -F का मतलब होता है फोर्सफुली, सही है। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने चलाई कमांड RM स्पेस -RF और अमित, तो देखिएगा फोल्डर आपका इरेज हो गया। प्रूफ दिखाइए, डन। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप उस फोल्डर को हटाओगे, कैसे आप देखोगे। अगली कमांड 18th कमांड, मेक आ नेस्टेड फोल्डर। अब ये क्या चीज़ होती है,
जब आप किसी फोल्डर के अंदर अगर आपका फोल्डर होता है तो वो यही वाला होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ड्यूकैट के अंदर 11 22 33 44 55 66 77 88 इतना बनाना है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि पहले एम के डी आई आर, फिर आप उसके अंदर आते हो, फिर एम के डी आई आर, फिर अंदर आओगे, फिर एम के, तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। तो गाइज इट इज़, तो अगर ये जो फोल्डर है ये एक ही कमांड से अगर आपका क्रिएट हो जाए तो कमांड होती है एम के डी आई आर और -p लगा दीजिए, और पूरा पाथ जो भी आपको क्रिएट करना हो पूरा पाथ आप इधर बता दीजिए। तो देख लीजिए, चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। एम के डी आई आर, मैंने कहा एक फ़ोल्डर होगा ड्यूकैट, इसके अंदर 11 22 33 44 55 66 77 88 99। तो देखिए एक ही कमांड से पूरा काम। इसने क्या कहा, मैंने -p नहीं लगाया, तो लीजिए मैंने -p लगा दिया, बन गया। प्रूफ दिखाइए, तो देख लीजिए एक फ़ोल्डर तो आया है आपका ड्यूकैट, कहाँ गया, ये रहा। लेकिन अब मुझे अगर इसका डेटा अगर देखना हो तो वो तो फिर पहले मुझे इसके अंदर आना पड़ेगा, फिर उसके बाद ls, फिर अंदर आना पड़ेगा, फिर ls, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। सॉरी। तो अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ सीधा नेस्टेड फोल्डर डेटा, नेस्टेड फोल्डर डेटा, इसका डेटा मुझे एक साथ ही अगर शो हो जाए। अब अभी तक हमने आपको इतनी सारी कमांडें पढ़ा दी हैं, 18 कमांडें। अब ये पहली बार आपका कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल R है, ठीक है, और फोल्डर का नाम क्या है, ड्यूकैट। इस कमांड से आपको पूरा पाथ अंदर तक का शो हो जाएगा। कैसे, ls स्पेस -R, और यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या नाम था, ड्यूकैट। तो देख लीजिए इसने मुझे पूरा, एक बार ज़रा मैं ऊपर से आता हूँ, देखिए इसने क्या कहा, इसके अंदर एक फोल्डर है 11 के अंदर फोल्डर 22, ऐसे ही इसने मुझे पूरा पाथ, और आखिरी में ये पूरा पाथ आ जाएगा, राइट। तो ऐसे आप इस फोल्डर को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो, सही है। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ 20th कमांड। 20th कमांड होगा ऐड द डेटा इन अ फाइल, ऐड अ डेटा इन अ फाइल। हाँ, पेरेंट डायरेक्टरी, बिल्कुल सही है, इसी को मैं बोल देता हूँ पेरेंट डायरेक्टरी। मैंने आपको इधर बताया भी नहीं ना, एक मिनट, पेरेंट डायरेक्टरी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, -p, इधर मैंने जब -p लगा रखा है, -p का मतलब होता है पेरेंट, ठीक। अब ऐड द डेटा इन अ फाइल, आपकी एक फाइल है आपका, अगर उसमें डेटा अगर आपको ऐड करना है तो देखिए मैंने कहा जाकर, मेरे पास एक फ़ाइल है कैट और एनी नेम, हमने कहा XYZ, और इसके अंदर मैंने टाइप किया AWS और मैं एग्ज़िट हो गया। तो मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है XYZ, और इसके अंदर जो आपका डेटा है वो है ये AWS। अब इस फाइल के अंदर मुझे कुछ डेटा अगर ऐड करना है तो क्या कमांड होती है, कमांड होती है इको। क्या ऐड हो जाए, हमने कहा ऐड हो जाए एज्योर, ठीक है, एज्योर ऐड हो जाए, और इधर मैंने ये 2 टाइम ऐड किया, 2 टाइम साइन, और फाइल का नाम क्या है, हमने कहा XYZ। अब आप एक बात समझो, इको कमांड का ये काम होता है कि किसी चीज़ को आपको प्रिंट करना, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपने टाइप की है तो वो आपका ओनली आउटपुट आ जाएगा। और ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला, ये होता है अपेंड, अपेंड का अर्थ होता है ऐड करना। आप इस आउटपुट को ऐड करो किसमें, XYZ में। मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं इधर सिर्फ इको और अगर हमने टाइप किया एज्योर एग्जाम्पल, तो देखिए सिर्फ आउटपुट आपका एज्योर ही आया। अब मैंने क्या किया, इसी आउटपुट को आप सेव करो कहाँ पर, XYZ वाली फाइल में, तो हो गया होगा। मुझे आप प्रूफ दिखा दीजिए, तो कैट XYZ, ये देखिए आया ना। इस कमांड से आपका ये आउटपुट ऐड हो जाएगा। अगली कमांड बता देता हूँ 21 कमांड। 21 कमांड होती है मेक आ एम्प्टी फाइल या आपका ब्लैंक फाइल, एक खाली फाइल क्रिएट करना। एक फाइल आपकी क्रिएट हो जाए लेकिन वो खाली हो,
तो मैंने अभी आपको कैट कमांड पढ़ाई थी, लेकिन कैट कमांड में जब आप फाइल बनाते हो तो इसमें आपके सामने ये ऑप्शन आता है कि आप कुछ भी सेव कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ऑप्शन भी ना आए, सिर्फ एक फाइल क्रिएट हो जाए और वो खाली फाइल हो। तो कमांड होती है टच कमांड, टच कमांड और आपकी फाइल का नाम एग्जाम्पल AA, तो आपकी एक खाली फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। टच मैंने टाइप किया AA, देखिए तो फाइल आपकी हो गई होगी। आप देखिए जरा, फाइल तो आ गई AA, इसके अंदर क्या कुछ है? नहीं है। एक मिनट, कैट AA नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ऐसे ही अगर मुझे कई सारी फाइलें एक साथ क्रिएट करनी, तो बस कुछ आसान है, BB, एक BB बना दीजिए, एक CC बना दीजिए, DD बना दीजिए, EE बना दीजिए, FF, तो देख लीजिए इम्पिटी फाइल हो गई। इनको हटाने का सेम ही वे है, कुछ अलग नहीं वे होगा। मैंने कहा RM स्पेस -F, एक फाइल हटानी है तो आप 1 लिख दो, 50 हटानी है तो आप 50 का लिख दो नाम जाकर, BB, CC, DD, EE, है ना, FF। तो ये लीजिए सारी फाइलें आपकी हट गई, सही है। अब यहाँ पर ये सारी फाइलें आपकी मैंने हटा दी। अब 22 कमांड, 22 कमांड में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉपी पेस्ट कमांड। कॉपी पेस्ट कैसे होता है कोई भी डेटा, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ फाइल के लिए। फाइल, हमारे पास 2 फाइल हैं, एक है AWS और एक है एज्योर फाइल, 2 फाइलें हैं, ये आपकी फाइल्स हैं। AWS के अंदर कुछ आपका डेटा है, एग्जाम्पल क्लाउड इसके अंदर सेव है, ये आपका डेटा है। और ये हमारी इम्पिटी फाइल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। आप चाहते हैं कि इधर से इधर डेटा आपका कॉपी पेस्ट हो जाए, तो नाउ गाइज वी हैव अ कमांड CP कमांड। CP का मतलब होता है कॉपी पेस्ट। CP आपका सोर्स क्या है? हमने कहा AWS। AWS से डेटा कॉपी पेस्ट होगा कहाँ के लिए? एज्योर के लिए। अगर आपने ये कमांड चलाई तो अभी ये चुपचाप कमांड आपकी चल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब ये कॉपी पेस्ट हो तो ये हमें शो हो, कॉपी पेस्ट होता हुआ ये हमें शो होना चाहिए, तो आप इधर एक चीज़ ऐड कर दो, -V। -V का मतलब होता है वर्बोस। वर्बोस का अर्थ होता है कि अगर कोई काम हो तो वो मुझे दिखाई दे। मैं लिख देता हूँ C, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल, मेरे पास शायद XYZ नहीं, चलो मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ाइल बना ली AWS, बना ली ना फाइल मैंने AWS, और इसके अंदर मैंने टाइप किया क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और इसके बाद सेव और एग्जिट, और टच कमांड से मैंने एक अलग बना ली फाइल एज्योर। तो आप देख सकते हो आपके सामने 2 फाइलें हैं, एक AWS है, एक एज्योर है। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो AWS के अंदर आपका डेटा है और एज्योर आपकी खाली फाइल है। अब कॉपी पेस्ट अगर हो जाए, अभी मैंने -V को ऐड नहीं किया तो क्या होगा? AWS और एज्योर। तो इसने सिर्फ मुझसे पूछा आर यू श्योर, आपको करना है कॉपी पेस्ट? मैंने कहा यस। तो अभी आपको कॉपी पेस्ट होता हुआ शो नहीं हुआ क्योंकि आपने -V नहीं लगाया था। अब आप मुझे प्रूफ दिखाइए कि क्या ये कॉपी पेस्ट हुआ। देखिए एज्योर पहले खाली था, अब इसके अंदर आपका डेटा हो गया। मैंने इको कमांड से इको, और मैंने इधर टाइप किया AWS क्लाउड, और ये कहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाए? मैंने कहा AWS के अंदर। तो फिर इसके अंदर ये अभी आपका कॉपी पेस्ट हो गया होगा। लेकिन इसके मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ना, ऐसे कैट और AWS, तो देखिए इसके अंदर अभी ये भी सेव हो गया, लेकिन ये जो एज्योर है इसके अंदर अभी सिर्फ एक ही सेव है। अब मैंने फिर से वही कमांड, अच्छा पुरानी कमांडें अगर आपको फिर से एग्जीक्यूट करनी हो तो फिर नहीं, जो आपका अपर एरो की होता है उससे आपकी पुरानी कमांड आ जाएंगी। ये देखिए अब की बार मैंने इधर -V लगा दिया, तो इससे क्या हुआ? देखिए इससे मुझे कॉपी पेस्ट होता हुआ, ये देखिए हुआ ना शो। पहले आपका शो नहीं हुआ था, अब की बार हुआ। मुझे प्रूफ दिखा दीजिए एज्योर, तो देख लीजिए आप, इसके अंदर भी आ गया। बात अंडरस्टैंड हुई? फाइल में डेटा कैसे कॉपी पेस्ट होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको फोल्डर में सिखा देता हूँ। तो 23 कमांड
ओ फोल्डर में, फोल्डर में कैसे होगा? फोल्डर में आपके पास दो फोल्डर हैं, एक है ए और एक है आपका बीबी। ए के अंदर 3 फाइलें हैं। मैंने कहा ए के अंदर एक है 11 फाइल, एक है 22 फाइल और एक है 33 फाइल। हमारे पास दो फोल्डर्स हैं, एक ए एक बीबी। ए के अंदर ये 3 फाइलें हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही फाइल अगर कॉपी पेस्ट हो, एक ही फाइल, तो आपने क्या चलाया? सीपी। और अगर आपका एक ही फाइल कौन सी हो? हमने कहा ए के अंदर 11। सिर्फ एक ही फाइल कॉपी पेस्ट हो कहाँ पर? बीबी के अंदर हो जाएगी। और सेम सिनेरियो, अगर आपने -v लगाया तो आपको कॉपी पेस्ट होता हुआ दिख जाएगा। सारी फाइलें अगर कॉपी पेस्ट हो, अगर इसमें 50 फाइलें हों और सारी फाइलें मेरी इधर से इधर कॉपी पेस्ट हो जाएं, तो नाउ गाइज वी हैव अ कमांड ए के अंदर जो भी कुछ है, एस्ट्रिक मतलब ऑल, सारी फाइलें कॉपी पेस्ट हो जाएं आपकी बीबी के अंदर। ओके, चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने बनाई इधर दो फोल्डर ए और बीबी, हो गए होंगे। मैं सीधी ए के अंदर आया और टच कमांड से मैंने इधर 3 फाइलें बना दी, 11, 22 और 33। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये आ चुकी हैं। मैं इससे एग्जिट हो गया। अब अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो क्या इसके अंदर कुछ भी है? कुछ नहीं है। अगर एक ही अगर कॉपी पेस्ट हो, हमने कहा ए के अंदर जो हमारी पहली फाइल है ना 11, ये कॉपी पेस्ट हो जाए आपकी बीबी के अंदर, तो देखिए इसने कॉपी पेस्ट होता हुआ मुझे दिखाया क्योंकि मैंने -v लगा दिया था। आप प्रूफ देख लीजिए, इधर भी आपका एक ही फाइल आई है। अब मैंने क्या कहा कि नहीं, अब आपका पूरा डेटा ही कॉपी पेस्ट हो जाए। अगर 50 फाइलें होंगी तो 50 फाइलें कॉपी पेस्ट। इसने मुझसे पूछा कि ये वाली फाइल पहले से कॉपी पेस्ट है, क्या ये फिर से हो जाए? आपकी इच्छा। हमने कहा यस। तो देख लीजिए, ये वाली फाइल, फिर ये वाली फाइल, फिर ये वाली फाइल। प्रूफ दिखा दीजिए मुझे, तो देख लीजिए ज़रा, ठीक है ना। ये फाइल आपकी इसमें भी है और ये फाइल इसमें तो होंगी ही होंगी। सही है, बात अंडरस्टैंड हुई। अगला पढ़ा रहा हूँ कट पेस्ट कमांड, 23 कमांड, कट पेस्ट। तो कट पेस्ट कमांड के लिए जो कमांड आपकी आती है यूज़ में, वो आती है mv कमांड। mv कमांड का फुल फॉर्म होता है मूव। इससे आपकी कोई चीज़ कट और पेस्ट हो जाती है। वही चीज़ पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइल के लिए। हमारे पास दो फाइलें हैं, एक है 11 और एक है 22 फाइल। इसके अंदर हमारा कुछ सेव है, एग्जाम्पल ABC। अब अगर आपने कट पेस्ट किया तो कट पेस्ट के लिए क्या कमांड थी गाइस? mv-v, और 11 का डेटा 22 में कॉपी पेस्ट, सॉरी कट पेस्ट हो जाए। कट पेस्ट के केस में होगा क्या? इसका पूरा डेटा इधर से इधर आ जाएगा और ये वाली फाइल आपकी इरेज हो जाएगी, फाइल आपकी हट जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। फाइल में से हम जितना चाहते उतना डाटा कैसे? नहीं, उतना नहीं कर सकते हो, पूरा ही होगा। अभी तो आगे बताऊंगा कि स्पेसिफिक भी हो सकता है। देखिए जी, इधर मैंने पहले कैट कमांड से एक फाइल बना ली 11, ठीक है। इसके अंदर मैंने टाइप किया क्लाउड और ये मैंने सेव और एग्जिट कर दिया। टच कमांड से मेरी एक फाइल हो गई 22। आप देख सकते हो हमारे पास दो फाइलें हैं 11, 22। 11 के अंदर डेटा है और 22 के अंदर वो खाली है। अब कट पेस्ट अगर हो जाए तो mv-v आपको पता ही है। मैंने कहा ये डेटा इधर से इधर कट पेस्ट हो जाए, तो इसने मुझसे पूछा आर यू श्योर? और देखो, अब आप एक बात समझिए, इधर से जो हमारी पहली फाइल थी वो आपकी इरेज हो चुकी है और पूरा डेटा कट पेस्ट होकर आ गया है 22 में। ये देखिए फाइल में। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ आपके फोल्डर्स में, यानी कि फोल्डर्स में कैसे काम होगा। तो फोल्डर्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो फोल्डर्स हमारे पास दो है। एग्जाम्पल, एक है ABC फोल्डर, एक है एक हमने कहा जाकर एक फोल्डर है मेरे पास test1, एक फोल्डर है test2। सेम सिनेरियो, इसके अंदर भी 3 फाइलें हैं, AA, BB और CC। अगर सिर्फ एक ही फाइल अगर कट पेस्ट हो तो mv-v test1 के अंदर से सिर्फ एक ही फाइल कट पेस्ट होकर test2 में आ जाए तो आप ऐसे आ जाओ। अगर सारा ही डेटा कट पेस्ट हो जाए तो वही कहानी, test1 और एस्ट्रिक लगा दो आप और test2 में ये सारा हो जाए। चलिए आई जस्ट शो यू द प्रूफ।
Okay, I just make about two folders, test1 and test2, test1 and test2. Okay, so now we have a two folder. I just come to inside the test1, and in the test1 I just make the three files, touch, AA, BB and CC. You can see, fine. I just copy paste a single file, how, mv-v, and source is test1, and cut only the AA file and paste in the test2. Okay, so let's see. Let's see the proof. In the test1, oh in the test1 ये वाली फाइल आपका इरेज हो चुका है, ये देखिए. लेकिन अगर मैं आऊँ CD test2 में, तो यू कैन सी इट इज़ कट पेस्ट हियर. ओ CD test2, देखो आ गया ना. ओ test2, ये देखिए. अगर सारा डेटा कट पेस्ट हो जाए, तो मैंने क्या पढ़ाया था, test1 के अंदर जो भी कुछ है सब कट पेस्ट होकर कहाँ पर आ जाए, test2 के अंदर. तो देख लीजिए, कुछ गलत, मैंने CD कमांड चला दी, मुझे MV चलाना था, MV. और अगर आपने -V लगाया तो आपको कट पेस्ट होता हुआ दिख जाएगा. तो आप खुद देखिए, test1 के अंदर अब कुछ नहीं है, क्योंकि सब इधर से इरेज होकर कहाँ पे आ गया है, test2 के अंदर. ये देख लीजिए. डन ना, बात अंडरस्टैंड हुई. अगली कमांड पढ़ा देता हूँ, 24 कमांड. 24 कमांड होता है रीनेम द फाइल एंड फोल्डर. रीनेम द फाइल एंड फोल्डर. अगर आपको किसी फाइल और फोल्डर को अगर उसका नाम चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हो. कमांड होती है MV कमांड. MV कमांड और ओल्ड नेम और उसके बाद में न्यू नेम. ठीक है, चलो न्यू नेम मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं. यहां पर मेरे पास एक फाइल है AWS. क्या इसके अंदर कुछ है, हमने कहा हाँ जी. ठीक है, अब इस फाइल का नाम चेंज हो जाए. अगर फाइल का नाम चेंज होगा तो उसके अंदर का डेटा अभी भी सेम टू सेम सेव रहेगा, वो आपका इरेज नहीं होगा. तो मैंने कहा कि MV, ओल्ड नेम क्या है AWS, न्यू नेम हो जाए माई क्लाउड. तो देख लीजिए प्रूफ. अब ये फाइल हो गई है माई क्लाउड, लेकिन इसके अंदर का डेटा अभी भी वही का वही है ना. देख लीजिए प्रूफ, देख लीजिए वही सेम है ना. तो सिर्फ आपका नेम चेंज होता है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता. फोल्डर मेरे पास एक है क्लाउड. ये नाम अगर चेंज हो जाए, मैंने कहा MV क्लाउड, और इसका क्या नाम हो जाए, एग्जाम्पल test100. तो लीजिए नाम चेंज हो गया. तो फाइल का नाम भी चेंज हो जाता है, फोल्डर का नाम भी चेंज. एक आखिरी फाइल और बता देता हूँ, आखिरी कमांड 25 कमांड. 25 कमांड होता है मेक हिडन डेटा. मैंने आपको mkdir कमांड पढ़ाया, मैंने आपको cat कमांड पढ़ाया और touch कमांड पढ़ाया. cat कमांड के साथ में ये वाला साइन. देखो हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ. आपकी कमांड वही रहेंगी, सिर्फ अगर आप इफ़ आई गिव द एनी नेम ओनली वी हैव टू ऐड द डॉट. सिर्फ आपको उसके नाम से पहले डॉट असाइन करना पड़ेगा. हमने कहा कि हमारी एक फाइल हो जाए क्लाउड1 फोल्डर हो जाए, एक फाइल हो जाए cloud2, एक एम्प्टी फाइल हो जाए cloud3. तो देख लीजिए जरा, mkdir डॉट cloud1 एक फोल्डर हो गया, cat कमांड से डॉट cloud2. अब आप एक बात समझो, आप चाहे तो इसके अंदर कुछ सेव करो. मैंने एक गलती कर दी, मुझे वहाँ पे डॉट लगाना था, कॉमा नहीं होता है, डॉट होता है. ठीक है, अब आप इसके अंदर चाहे तो कुछ सेव करो, चाहे तो प्रेस द Ctrl+D. तो फिर इसके अंदर अभी कुछ नहीं सेव हुआ. टच कमांड से डॉट cloud3. तो देख लीजिए, मैंने आपको कमांड पढ़ाई थी ls कमांड. ls कमांड से कहीं भी आपको कुछ शो हो रहा है, नहीं होगा. तो हिडन फोल्डर को देखने के लिए कमांड भी अलग होती है. 26 कमांड, सी द हिडन डेटा. तो कमांड होती है गाइस ls स्पेस -a का मतलब होता है आर्काइव. मैं लिख देता हूँ आर्काइव, देख लीजिए ls स्पेस -a
तो देख लीजिए cloud 1, cloud 2, cloud 3 आपको शो। अगर मुझे इन्हें हटाना है तो वही कमांड रहेगी RMDIR, कमांड नहीं अलग है, सिर्फ आपका नाम अलग हो जाता है। मैंने कहा cloud 1 देखिए, और अगर RM स्पेस -F डॉट cloud 2 cloud 3 देखिए, LS स्पेस -A से आप प्रूफ देख लीजिए, हट गई सारी फाइल्स। ठीक है, तो गाइज मैंने आज आपको 26 बेसिक कमांड्स पढ़ा दिए, ठीक है, और इसकी आप प्रैक्टिस करना बैठ के। ये फाइल मैं अभी आपको आपके उसमें सेंड कर दूंगा, और जो आपका ये वाला जो आपका वीडियो है वो कल आपको सेंड होगा। टोटल 85 कमांड्स हैं, कल ये पूरी कवर हो जाएंगी। ठीक है।